नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा 38वां क्लास है। मतलब अभी तक हमने टोटल आरआरबी एनटीपीसी के 38 प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट देख चुका है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक इन 38 आरआरबी एनटीपीसी के इन 38 प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं देखे देखना चाहते तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के नाम पर। तो आप जाइए इन सारे प्रश्नों को देखिए, क्योंकि अब आरआरबी एएलपी का जो एग्जामिनेशन है ना वो आपका 25 तारीख से शुरू हो गया है। वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का क्लासेस को डेली देखते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब ये जो डिग्री है ना, ये उन्नयन कोण ये दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, ये दीवार है, इस दीवार से सीढ़ी के पाद की जो दूरी है ना वो 4√2 मीटर है। अब देखिए ये 10 45 है, तो यहाँ भी आता है 10 45। तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी होगी ये भी उतना ही होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ठीक है बेस और परपेंडिकुलर साइड दोनों आपस में सेम होता है। पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई, मतलब ये पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई बराबर हो जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 4√2 का होल स्क्वायर। 4√2 का स्क्वायर करेंगे 32, 32 प्लस 32 मतलब 64, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 मीटर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कैलकुलेशन है, इतना आप लोग समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट अंडर 169। स्क्वायर रूट अंडर 169 इसका मतलब है 13। क्यूब रूट अंडर 27 इसका वैल्यू है 3। क्यूब रूट अंडर 64 इसका वैल्यू है 4। क्यूब रूट अंडर 144 जिसका वैल्यू है 12। पूछ रहा है इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13 × 12। 13 × 12 मतलब 156। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो चुका था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का मशहूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो ओडियर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका उस समय का शायद 2018 में उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरा था, तो वो आपका था देहरादून। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्वर्ट बिल से था? तो लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहे? देखिए डी सुब्बा राव रहे, मनमोहन सिंह रहे हैं, विमल जलान रहे, तो कौन नहीं रहे? के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया था? तो IRNSS-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसने कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट 2019 जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो है ना वो आपका रोम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रोम का अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो रीड ऑनली मेमोरी इसका सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? तो 1944। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए मैथ का प्रश्न है। ए अकेले किसी कार का 2/5 भाग, ए अकेले किसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 12/5 / 2 मतलब 30 डेज में। ए उस अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 डेज में। बी भी उसी तरीके से 3/4 कार्य को 25 दिन में कर रहा है, तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ये 4 25 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 से डिवाइड होगा, तो 25 × 4 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 3। 30 और 100/3 का एलसीएम होगा आपका 300। ए 30 दिन में 300 काम किया, तो ए की एफिशिएंसी हो गया 10। बी 100/3 दिन में 300 काम कर रहा है, तो यहाँ की से बी की एफिशिएंसी हो जाएगा 9। ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 100/3। बोल रहा उसी कार्य को पूरा करने में दोनों कितना समय लेंगे, तो टोटल वर्क है 300। इस 300 कार्य को ए और बी के साथ कराया जा रहा है, और ए और बी की एफिशिएंसी का समय 10 + 9 19, यानी 300/19 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता है प्राइम नंबर कौन है, तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ खुद से और 1 से लगता है। तो देखिए 121 11 से भी लग रहा है, 1331 का भी कहानी वही है, 81 भी 9 से भी लगने वाला है, 157 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं लगता है, जो सिर्फ 1 और खुद से लगता है, तो इसका सही उत्तर 157। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है, तो देखिए प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगा, तो ये एक पर्यावरणीय चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग भी है। प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि करना, ये भी एक पर्यावरणीय चिंता है। क्या नहीं है, ओजोन परत का बढ़ना। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था, तो भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाना, और उसी के तहत पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसे मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, यहाँ पर सिर्फ जीके और मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन। देखिए साइन 48 डिग्री प्लस थीटा, कोस 42 डिग्री माइनस थीटा, तो ये दोनों के एंगल का जो सम है ना वो 90 डिग्री है, मतलब ये इसका रूपांतरण है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो यहाँ से ये और ये आपस में कट जाएगा। दूसरा तरीका है इसको देखने का, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस 42 माइनस थीटा, तो 48 प्लस थीटा बाहर वाला हो जाएगा, माइनस कोस 42 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, मतलब कोस 42 माइनस थीटा माइनस कोस 42 माइनस थीटा। तो यहाँ से ये और ये आपस में कट गया, इसका उत्तर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 रुपये की राशि 450 हो जाएगा। देखिए 450 ब्याज हो जाएगा, 450 रुपया ब्याज हो जाएगा। 400 रुपये की राशि पर 5% की दर से टी टाइम में होगा, कितने टाइम में होगा, टी टाइम में, डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कट गया, ये 5 20 20 450 की तरफ डिवाइड होगा, तो 450/20, डेट मीन 0 से 0 कट गया, 45/2 मतलब 22.5 साल में, 22.5 साल में 400 की राशि का जो ब्याज हो जाएगा वो 450 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक समुच्चय दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पर इसका माध्य निकालेंगे, तो माध्य मतलब टोटल समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। 4 4 8 4 12 4 16, 16 3 19, 19 3 22, 3 25, 25 और 5 30, टोटल डाटा 10 दे रखा है, 30/10 मतलब 3, माध्य निकल के आया 3। ठीक है, आगे निकालेंगे बहुलक। बहुलक होता है जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 4, यानी इसका बहुलक होगा 4। अब माध्यिका होता है बीच वाला टर्म, लेकिन यहाँ पे 10 टर्म है, यहाँ पे टोटल 10 टर्म है, तो इधर से 4 टर्म हटाइए, इधर से 4 टर्म हटाइए, तो बीच वाला 2 का सम डिवाइडेड बाय 2, 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3। बस वैल्यू पुट कीजिए, ये यहाँ पे 4 यहाँ पे पुट करना, 4 गुना माध्य प्लस 2 गुना बहुलक माइनस 8 गुना माध्यिका। 4 गुना माध्य, माध्य कितना है 3, प्लस 2 गुना बहुलक मतलब 2 गुना 4, माइनस 8 गुना माध्यिका मतलब 3। 4 12 प्लस 8 माइनस 24, तो 12 + 8 20, 20 माइनस 24 मतलब -4। ऑप्शन नंबर 3 बेहद ही आसान प्रश्न। रीजनिंग का प्रश्न है, आसान होता है रीजनिंग का प्रश्न, अगर कोई ना बने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो K2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1।
2023 के आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश किया? तो इसका सही उत्तर होगा भारत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया, जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2। रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक महल में 40 व्यक्ति रहते, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कितनी बार हाथ मिलाएगा? तो देखिए, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, क्वेश्चन है। तो ये एनसीआर मतलब होता है एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाना। यहाँ पे 40 व्यक्ति है, ठीक है, और एक बार में दो व्यक्ति के साथ हाथ मिलाएगा, यानी n का वैल्यू 40 मतलब 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 40 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 40 फैक्टोरियल का मतलब होता है 40 गुना 39 गुना 38 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस 2 होता है 38 फैक्टोरियल। ये 38 फैक्टोरियल से 38 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 से 40 कटेगा 20 बार में, 20 गुना 39 मतलब 780, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रखा है, यहां पर अगर 32/4 मतलब ये इसको काटेगा 8 बार में, और यहां पर ये इसको काटेगा तो 8, ठीक है, माइनस 40/3 होल डिवाइडेड बाय, तो यहां देखिए 15 में से 9 चला गया, तो 15 में से 9 चला गया 6। यहां से एलसीएम लेंगे 38 24 माइनस 40 मतलब माइनस 24 माइनस 40 माइनस 16/3 गुना 6। 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में मतलब माइनस 8/9। बेहद ही आसान प्रश्न, ये बोर्ड मास वाले क्वेश्चन आप खुद बनाइए, आसान क्वेश्चन होता है, कोई हार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? तो चीनी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भविष्यवाणी की कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी आवश्यक हो जाएगी? तो होम्बी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर 2। रीजनिंग का प्रश्न है, क्यूट कर रहे हैं। देखिए, a/4 बराबर b/5 बराबर c/6, इसको मान लेते हैं ये k के बराबर है, तो यहाँ से a का वैल्यू होगा 4k, b का वैल्यू हो जाएगा 5k और c का वैल्यू हो जाएगा 6k। रेशियो लेंगे तो k कट जाएगा, तो 4:5:6 इसका ABC का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? देखिए, नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगने वाला राज्य है झारखंड, वो किसी भी देश की सीमा के साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। एक BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। तो कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर देखिए 196 का वैल्यू होता है 14 इंटू -3 मतलब -42 प्लस रूट एक्स। अब देखिए यहाँ 38 24 माइनस 2 मतलब 22, ये -42 इक्वल के उधर जाएगा तो +42 हो जाएगा, तो 42 प्लस 22 मतलब 64। रूट एक्स का वैल्यू 64, तो एक्स बराबर हो जाएगा 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर शायद आपका 40 96 ही होगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखिए बेहद ही आसान प्रश्न, A/B दे रखा है 7:9 और B/C दे रखा 1:12। यहाँ पे B का वैल्यू 9 है, यहाँ B का वैल्यू 1 है, तो B का वैल्यू को 9 बनाने के लिए इस इक्वेशन में हमको, इस रेशियो में हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7:9 और 12 नमा 108, यहाँ से ABC का अनुपात हो गया 79108, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रीजनिंग का प्रश्न है, क्यूट कर रहे हैं।
देखिए, ये बोर्डमास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण लिया, ठीक है, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। मतलब टाइम और रेट दोनों सेम है, मतलब आर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 रुपये का भुगतान किया, डिवाइडेड बाय 100 होता है। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, ये 12 से कटेगा, 12 छक 72, ठीक है, 4 12 चौक 48, मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 64, तो यहाँ से आर निकल के आएगा 8%। अब रेट 8% है, तो टाइम का भी डाटा बोल रहा वही यूनिट होगा, मतलब 8 साल। रेट 8%, टाइम भी 8 साल, तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों का योग पूछ रहा है। अगर आप इस अच्छे से देखिएगा तो ये बेसिकली 8 का मतलब 2 का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब, 64 का मतलब 4 का क्यूब, प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब है। यहां पर अगर इस डाटे को देखिएगा तो टोटल से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 का क्यूब से 10 का क्यूब है, तो हम अपने मन से 1 का क्यूब ऐड करेंगे। तो जब इस इक्वेशन में अपने मन से 1 का क्यूब ऐड करेंगे तो 1 का क्यूब हमको घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, तो ये जो हो गया ना, n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब का सम है, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर n है 10, 10 गुना 11/2 का होल स्क्वायर, 10 गुना 11/2 का होल स्क्वायर, प्लस इधर वाला टर्म, तो 2 तो पहले से इंटू एन प्लस 1/2, यानी 10 गुना 11/2 माइनस 1, ये से ये कट गया। 10 गुना 11 मतलब 110, 110 में से 9 गया तो इधर हो गया 109। इधर का काम करते, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, 11 गुना 5 55, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30 25, 30 25 में 109 जोड़ेंगे तो आपका 3134 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तो 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड गुना, ठीक है, टाइम। यहाँ पे टाइम है 45 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 तिया 45, 15 चौक 60, ठीक है, ये काटेगा, ठीक है, इसी को रहने दीजिए डिस्टेंस। अब कह रहा है 35 मिनट में, 35 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। अब यहां से उसका स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 42 गुना 3/4। अब इस डिस्टेंस को जो है ना 35 मिनट में कवर कराना है, स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो 60 से गुना करना पड़ेगा। अब ये 7 पच्चे 35, 7 छक 42, ये 5 इस साइड को काटेगा 12 बार में, ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, तो यहां से 3 गुना 3 9, 9 गुना 6 54 किलोमीटर पर आवर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ डेसिमल में कैलकुलेशन होता तो फिर कैलकुलेशन करने में समस्या था, इसलिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन छोड़ दिया। बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है, तो पेट्रोलियम का, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। कितने तारे टायर तथा पेन दोनों है, टायर भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए और तारा भी होना चाहिए, वो तीनों है 2। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी A1 क्यूब बटे A2 क्यूब बराबर 64 बटे 1331, ठीक है। तो यहां से A1 बटे A2 उनके साइड का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट अंडर 64 बटे 1331, जो कि आपका 4/11 निकल के आ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, अगर इसका रेशियो लेंगे तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 से 6 कट जाएगा, A1 बटे A2 का होल स्क्वायर मतलब 4/11 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 16/121, इसका रेशियो लेंगे तो 16:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है
तो कर्नावर्त कौकलिया ऑप्शन नंबर 4। यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्विट कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये 1.1 0.11 इसको काटेगा 10 बार में, 0.9 इंटू 10 मतलब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, क्विट कर रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम था विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 75,000 रुपये की राशि पर 2:5/3% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज निकालना। यानी 75,000 रुपये की राशि है, 5 साल के लिए रेट है 3 दूनी 6 5, 11/3% की दर से रेट ऑफ यहाँ पर आपको ब्याज निकालना है। तो 100 से डिवाइड करेंगे PRT/100। अब यहाँ से ये 3 इस 750 को काटेगा 250 बार में, ठीक है। 250 गुना 5 मतलब 1250, 1250 को 11 से गुना करेंगे तो 13,750 रुपये का ब्याज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। 0.75 तो 0.75 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। ये 25 या 75, ये 25 चौक 100, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में तो यहाँ से x बराबर हो गया 3 गुना 2 6, 6/25, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 721 है, उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है। तो मान लेते कि वो संख्याएं दो कौन सी है, तो x और 7x। अब इसका अनुपात इस लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, 7x। 7x का ही वैल्यू दे रखा है 721, तो यहाँ से x निकल के आएगा 7 एकम 7 7 या 21, x निकल के आ गया 103। संख्याओं का योग कितना होगा, तो 7x प्लस x मतलब 8x, x का वैल्यू 103 मतलब 8 गुना 103, 8 गुना 103 मतलब 824, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न है जिसे मैं अभी फिलहाल क्यूट कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर, यकृत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था, तो तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था, या किस वर्ष में शुरू किया गया, 1951, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे लगता है खाली एसआई वाला क्वेश्चन है। समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपया, 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपया हो जाता है। अगर यहाँ पे वर्षों को घटाएंगे तो यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज निकलेगा। 9 वर्ष में से 6 वर्ष घटा देंगे तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज होगा 15,000 माइनस 12,000 मतलब 3,000 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1,000 रुपया। तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 6,000 रुपया, ठीक है। यानी आप 6 वर्ष का एसआई पता चल गया, साधारण ब्याज हो गया 6,000 रुपया। यानी साधारण ब्याज 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपया हो जाता है कोई धन, मतलब उसका प्रिंसिपल कितना होगा 6,000, एसआई भी कितना है 6,000। यानी एसआई बराबर प्रिंसिपल मतलब 6,000। आर आपको निकालना है, टाइम यहाँ 6 दे रखा है बट्टे 100, ठीक है। 6,000 से 6,000 कट गया तो यहाँ से आर पता चल गया 100/6%। 100/6% अगर इसको काटेंगे तो 16:2/3% निकल के आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका सही उत्तर होगा। एक वृत्त खंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, इसका केंद्रीय कोण 125 डिग्री है, तो इसकी परिधि की लगभग माप पूछ रहा है। तो देखिए परिधि का फॉर्मूला होगा 2πr। अब चूंकि 125 डिग्री पे बनाता है तो 2πr θ/360 डिग्री। 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर आपका है 18 डिग्री गुना केंद्रीय कोण 125/360। यहां से अगर ये 5 से कटेगा 25 बार में, ये 5 से कटेगा 5 7 35, 1 5 दूनी 10, ये 25 से नहीं कटेगा। अब यहां से काटेंगे 18 से ये 72 कटेगा 4 बार में, ठीक है। ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 22 को काटेगा 11 बार में। ऊपर बच गया 25 गुना 11 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहां से होगा 5
2 7 और 5 2 7 275/2, ये इसको काटेगा तो 130 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक वृत्तखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, इसका केंद्रीय कोण 125 डिग्री है, तो इसकी परिधि के लगभग माप कितना होगा? परिधि, अच्छा ये होगा, तो इसमें 2r जोड़ना भी पड़ेगा, 2r जोड़ना भी इसकी परिधि की लगभग, इसकी परिधि की लगभग माप, परिधि पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये निकल के आएगा, ये होगा आपका L, ठीक है, 2r, L प्लस 2r, L प्लस 2r, ठीक है, ये है आपका 2πr थीटा बटे 360 डिग्री, टोटल होता है 2πr थीटा बटे 360 लिखेंगे तो ये निकलेगा, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ कर रही है क्या? 2 गुना 22/7 गुना 18 गुना 125/360, 1 मिनट, यहाँ नीचे आ रहा है 7, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे? 7 से, ठीक है, तो यहाँ से 7 से कटा 7 या 21, ठीक है, 6 7 नमा 63, 7 नमा 63, सॉरी यहाँ पे गलती, हम 2 से डिवाइड कर रही थी इसीलिए इतना बड़ा डाटा निकल के आ रहा था। 7 से डिवाइड करना है ना, क्योंकि यहाँ नीचे 7 बच रहा है, 7 या 21, 7 नमा 63, नहीं 7 या 21 कितना हो गया? 6 65, 7 नमा 63, 2 7 दूनी 14, ठीक है, तो 39.2 यहाँ से यहाँ हो गया। परिधि में आपका ये रेडियस और ये रेडियस भी शामिल है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ हो गया 18, यहाँ से यहाँ हो गया 18, तो 18 18 36, यानी 39 प्लस 39.2 में 36 को जोड़ देंगे तो 0.2 9 6 15 3 3 6 1 7, मतलब 75.2 के लगभग। ऑप्शन नंबर 3 सही था, कैलकुलेशन में गलती हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? तो 1858 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन नंबर 3। विद्युत के माध्यम से किस अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अनवांछित धातु की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पे टेन ए का वैल्यू 3/4 है, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, यानी साइन ए बटे कोस ए हो गया 3/4, यहाँ से साइन ए का मान हो गया 3, कोस ए का मान हो गया 4, वैल्यू पुट करेंगे तो कोस ए हो गया 4 माइनस साइन ए 3 बटे कोस ए प्लस साइन ए, मतलब 4 + 3, 4 में से 3 गया 1, 4 + 3 7, 1/7 इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। रीजनिंग का प्रश्न है, फिलहाल क्विट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण मॉड ऑफ x × 1 = 0, तो मॉड ऑफ x एक ऐसा मोड होता है जिसमें नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन जाता है, तो ये हो गया x = 0, यानी के सभी धनात्मक हलों की जो संख्या होगी वो 0 होगी, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डेस के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, तो आर्टिकल 343 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा समचतुर्भुज है, तो सभी भुजा 25 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा और विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर। आपको एक फॉर्मूला पता होगा समचतुर्भुज में, 4 × साइड स्क्वायर बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो 4 × साइड स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, एक डायमीटर आपका 14 है, 14 का स्क्वायर मतलब 196 प्लस d2 स्क्वायर, तो यहाँ से d2 स्क्वायर निकालना है तो 625 गुना 4 6 चौक 24 2500, इधर हो गया 2500। अब ये प्लस 196 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 196, ये बराबर हो गया d2 स्क्वायर, तो यहाँ से 2500 में 196 घटाएंगे तो निकल के आएगा 2304, ये 2304 आपका d2 स्क्वायर है, तो यहाँ से d2 निकल के आएगा 48, ठीक है, क्योंकि ये 2304 48 का स्क्वायर है, यानी दूसर का विकर्ण पता चल गया 48। पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × d1 × d2, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, तो 1/2 गुना 48 गुना दूसरा विकर्ण है 14, ये 2 इस 48 को काटेगा 24 बार में, 24 गुना 14 करेंगे तो 336 cm², ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देखिए
10 इंटू 10 88 डिग्री 1 होगा, ये भी इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, और 10 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 ही होता है। 1 गुना 1 इंटू 1 मतलब 1 ही होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। इसके पहले वाला सेप्ट का भी क्वेश्चन इसी टाइप का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ए बी सी, ए है, बी है, सी है। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, सी उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। तो 15 20 25 का एलसीएम की बात करेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 300। ए 15 दिन में 300 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी हो गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 मतलब 20। बी 20 दिन में 300 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी हो गया 15। 25 सी 25 दिन में 300 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी होगा 25 छक 150 मतलब 12। पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल वर्क है 300, इस कार्य को कराना ए बी और सी से, तो 20 + 15 + 12 मतलब 47। 300/47 डेज में तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर 3। मानवों में वृकों में डेस द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है, तो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 1। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डेटा बुक, ऑप्शन नंबर 4। देखिए बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, खुद से बना लीजिएगा। यदि त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री है, दूसरा कोण 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा? आपको पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम होता है 180, तो दो कोणों का सम हो गया 75, तो तीसरा कोण को होना पड़ेगा 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। विदाउट पेन बनने वाला सब क्वेश्चन है। रीजनिंग का प्रश्न है, संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? कंपाइलर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस डाटा को आप अच्छे से पढ़िए, हम आखिरी वाला लाइन पढ़ रहे हैं। यहां कह रहा है ऑफशोर उत्पादन में निम्नलिखित में से किस वर्ष में उसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई? ऑफशोर का प्रोडक्शन में सबसे अधिक गिरावट यहां पर देखिए 7 का हुआ है, यहाँ पे 3 का हुआ, यहाँ पे 2 का, यहाँ पर सबसे अधिक गिरावट जो महसूस हुआ है 2012 से 13 के दौरान, क्योंकि 2011-12 में 38.47 था, 2012-13 में 31.8 हो गया। सबसे अधिक गिरावट महसूस हुआ है 2012 से 13 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में ऑफशोर उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट दर्ज की गई? तो 38.47 में 31.8 को घटाएंगे तो 7, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे हो गया 37 में से 31 गया, मतलब 6.67 का गिरावट हुआ। कितने में? 38.47 में, तो 100 पर कितना? ये कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर 17% निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी वर्षों के दौरान कुल ऑनशोर उत्पादन कितना रहा? सभी वर्षों के दौरान कुल ऑनशोर उत्पादन मतलब इसका समेशन करना है। इसका समेशन कीजिएगा तो 8 9 17, 17 और 9 17 9 26, 8 34, 34 और 9 43, 43 9 52, 52 10 62, 62 अगर इसको जोड़िएगा तो लगभग 63 या 64 के आसपास होगा, नहीं 65.38 आ रहा है, मतलब जोड़ लीजिएगा यहाँ पर 8 7 15, 15 8 23, हाँ 23 6 29, मतलब 2 आगे बढ़ जाएगा तो 63 और 2 आगे बढ़ेगा तो 65.38, लगभग ऑप्शन नंबर 4 के आसपास ही उत्तर होगा, क्योंकि मैंने रफ में जोड़ा। आप एग्जैक्ट जोड़ लीजिएगा, एग्जैक्ट आपको पता है 10th को 10th प्लेस के साथ, 100 को 100 के साथ, 1s को 1s के साथ, 10s को 10s के साथ ऐड करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान ऑनशोर उत्पादन की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? ऑनशोर उत्पादन का वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ रहा है? तो देखिए यहाँ तो घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ बढ़ रहा है तो कितना? 87 14, 0.14 बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा है 0. यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ जाने में घट रहा है और यहाँ से यहाँ जाने में बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? तो 23, 8.79, 80, 20 20 40, 0.44 बढ़ा, और यहाँ से यहाँ जाने में 5 में से 3 गया 4, 8 में से 2 गया 6, यहाँ बढ़ा है 0.64, और यहाँ कितना बढ़ रहा है? 13 में से 5 गया 8, और यहाँ हो गया 15 में से 8 गया 7,
0.78 बढ़ रहा है यहाँ तो लगभग 2017 से 18 या 16 से 17 या 16 से 17 बोल रहा है। तो फिर प्रतिशत निकालना है ना, तो प्रतिशत निकालना है तो फिर गुना ही करना पड़ेगा। निम्नलिखित में किस वर्ष के दौरान ऑनशोर उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 2 गया 0.62, यहाँ 13 में से 8 गया, ठीक है, 15 में से 8 गया 7, 0.78। तो यहाँ पे 17-18 होना चाहिए, लेकिन दे रखा है 2016-17। एक बार अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी रीजनिंग के, अब यहाँ पर आपको सारे प्रश्न रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा वीडियो था आरआरबी एनटीपीसी का, लगभग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का शायद 38वां क्लास था, जो आज यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।